आज अपन और जर्नल एंट्री पास करेंगे, मतलब जर्नल बनाएंगे। और इसके पहले जो भी मैंने अपलोड किए थे, तो आपने डबल एंट्री सिस्टम के तहत आने वाले रूल्स याद कर लिए होंगे। अगर रूल याद किए होंगे तो आपको यह जर्नल एंट्री पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप लोग वो याद नहीं करोगे, यानी स्टोर नहीं करोगे, तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तैयार हो जाती है। इसीलिए उसको फिर से आपने मगअप कर लेना। और आपको मतलब स्टडी किया होगा तो यू आर नोन पर्सन अबाउट जर्नल, द रूलिंग ऑफ जर्नल, जस्ट लाइक द फर्स्ट कॉलम इज योर डेट, देन पर्टिकुलर्स एलएफ, लेकिन इसका फिलहाल टेंशन लेना ही नहीं है आपको। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अभी एक ट्रांजैक्शन लेता हूं, गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 10,000, ठीक है। गुड सोल्ड टू राम रुपीज 10,000। तो आपको अभी जैसे मेरे एज पर डबल एंट्री सिस्टम, all the transaction of one type of businesses divided into 3 accounts. First is real account, second is your personal account, and third is nominal account. So as per the real account means debit what comes in, credit what goes out. As per personal account, debit the receiver, credit the giver. And as per nominal account, debit all losses and expense and credit all gains and income. तो आज मैंने एक ट्रांजैक्शन लिया, गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 10,000। और मैंने एक बात बताया था आप लोगों को कि जब भी पार्टी का नाम दिया जाएगा तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो गुड्स सोल्ड टू राम, राम इज अ पर्सन। अभी मैंने यहाँ पे मतलब डबल एंट्री सिस्टम के तहत जो रूल्स है, कार्डिनल रूल्स शब्द प्रयोग किया था मैंने, जैसे रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और सपोज पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और सपोज नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। अब आपको पता चल गया होगा इस वजह से, और स्टडी भी किया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट अभी एप्लीकेशन कर रहा हूं। गुड्स सोल्ड टू राम, राम इज अ पर्सन, सो राम इज अ पर्सन, यह क्लियर हो गया आपके दिमाग में। अब राम आएगा ना रियल अकाउंट में आएगा ना नॉमिनल अकाउंट में आएगा, वह राम आएगा कौन से अकाउंट में, चलो बताओ। आई बात समझ है, कहां आएगा, पर्सनल में। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बताता है आपको, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब देखो इसको पूछा हु इज द रिसीवर और गिवर, आपको आंसर मिलेगा एज पर मींस गुड सोल्ड टू राम मींस राम इज द रिसीवर। इसी वजह से राम अकाउंट डेबिटेड, राम अकाउंट डेबिटेड बोलता हूं, एब्रीविएशन डीआर इस्तेमाल करता हूं, राम अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, टू गुड सोल्ड। अब बिजनेस ने माल बेचा तो नेचुरल बात है इनकम हुआ, तो ये इनकम जो है, पहले मैंने बोला ही था आपको, पहले डिसाइड करना है एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, पर्सन है। अब इनकम है तो कौन से अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल में,
नॉमिनल का रूल डिफाइन करो, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। इसी वजह से टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, आई बात समझे, टू सेल्स अकाउंट। अभी मैंने डेट मेंशन नहीं किया तो समझो मैं डेट बोल रहा हूं आपको 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट 2020 सितंबर 1। आई बात समझे, ठीक है। और राम अकाउंट डेबिट हुआ इसलिए डेबिट कॉलम में 10,000 बिल्कुल उसके सामने लिखने का, ठीक है। और क्रेडिट के सामने भी 10,000 रुपए, आई बात समझे, ठीक है। और देयर इज अ नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी कॉल्ड एज नरेशन, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। और मेरे साथ साथ लिखोगे तो आपको मैंने जैसे बताया था कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही मैं हूं, और एक लाइन स्केच कर दीजिए, ठीक है। और लैंग्वेज भी अपन इंग्लिश और हिंदी का मिक्स वेज कर देंगे, ठीक है। दूसरा भी एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम तीर मारे, ठीक है। क्या लिखा मैंने, कैश रिसीव्ड फ्रॉम तीर मारे। अब ये तीर मारे से आपको पैसे मिले, कैश मिला, आई बात समझे। और ये कैश, ये एसेट है, आपके ख्याल में आए होगा कि ये एसेट है करके, कैश टेंजिबल है इस वजह से। रियल का रूल याद करो, ठीक है, रिकॉल करो उसको। रियल का मतलब क्या हुआ कि ऑल टेंजिबल एसेट कम अंडर दिस, और डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्वेश्चन करो व्हाट कम्स इन योर बिजनेस, तो यह आपको ट्रांजैक्शन आंसर देगा कैश कम्स इन योर बिजनेस। इसी वजह से कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है। यू रिसीव्ड कैश फ्रॉम तीरमारे, तीरमारे इज अ पर्सन, आई बात समझे। अब ये पर्सन है तो पर्सनल का रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इन दिस ट्रांजैक्शन तीरमारे इज अ गिवर, इसीलिए टू तीरमारे अकाउंट, टू तीरमारे अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना मिला मान लेते हैं, उसने दिए थे अपने को 7,000, आई बात समझे। तो इसीलिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिखो 7,000, ठीक है, और इधर लिखे 7,000, ठीक है। अब इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड, और स्केच द लाइन, ठीक है। नरेशन लिखना ये कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं है, वो फैंसी कुछ रहता नहीं उसमें, जो ट्रांजैक्शन हुआ वो लिख डालना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लेते हैं, इसका डेट भी लिख देते अपन, सितंबर 4, ठीक है। अब देखो पहला ट्रांजैक्शन था गुड सोल्ड टू राम, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, रुपीज क्या में रखना, रुपीज 9,700 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, फुल सेटलमेंट,
आई बात समझे? ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 9700 इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट अलाउड, discount allowed and discount allowed. ख्याल में रखो जरा, cash received from Ram 9700 in full settlement and discount allowed. अब देखो क्या हुआ, you already sold goods to Ram, that is for rupees 10,000 and he paid now, means after 30 days or 20 days only 9,700. तो बिजनेस में ऐसा होता है, सेटलमेंट करके दिया जाता है और जो भी डिफरेंस है ट्रीटेड एज एन डिस्काउंट. इन दिस ट्रांजैक्शन व्हाट हैपेंड, मींस यू गेट, मींस मुझे मिला, आप आपके हिसाब से आपको मिला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 9700, यह कैश है. ठीक है, कैश कौन से अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट में. ठीक है, रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन. इसी वजह से अपन लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड. आई बात समझे? कैश अकाउंट डेबिटेड, हाउ मच अमाउंट? दैट इज 9700 इन डेबिट कॉलम. आई बात समझे? व्हाट हैपन हियर, आई वांट 10,000 but he paid against 10,000 only 9,700. So there is a expense of 300 for my business. So that expense can be treated as discount allowed. That discount allowed means expense come under the head nominal account. So as per the nominal account, debit all losses and expenses and credit all gains and income. But now it is an expense. So as per the nominal account, debit all losses and expense. So I want to say here discount allowed, discount allowed, account debit. अरे बहुत अच्छा ढंग से ख्याल रखो इसके तरफ. देखो, discount allowed account debit. Amount that is only 300. That is only 300. And we received, means I received cash or you received cash from that Ram against 10,000. And you already sold goods of rupees 10,000 to Ram. So who paid cash to you? Ram. And you allowed discount to Ram. That's why a person, Ram is a person, as per the personal means the debit the receiver and credit the giver. Here Ram is the giver, so credit goes to Ram. So to Ram account, and the Ram account it is credited by 10,000, credited by 10,000. ठीक है, and we have to record the simple narration, that is cash received being is very important, being cash received and discount allowed. It is very simple, discount allowed, and sketch the line. So I want to say this is the compound entry. ठीक है, here Ram account debited to sales account. Now the cash account debited to Tirmare account, but what happened here? This is a compound entry. I want to repeat this. Goods sold to Ram, rupees 10,000. What happened here? Ram is a son. Ram is the debit, the receiver, credit the giver. You sold goods to Ram, means amount is receivable. So who is the receiver? Ram. That's why as per the personal, Ram account debited. You sold goods, it is the income, it is receivable from that Ram. As per the nominal account, debit all losses and expense and credit all gains and income. So credit goes to sales account, and you have to write down the amount in debit column in the same line, that is Ram account debit, and for sale in credit column in the same line, and being goods sold.
And second transaction, I received cash from Tirmare. So what happened here? I received cash, so you have to determine the cash come under real account. As per the real account, debit what comes in and credit what goes out. So on that basis, the cash account debited as to Tirmare account, because Tirmare is a person. As per the personal account, debit the receiver and credit the giver. And again there is a need to record, means there is a need to mention the amount that is 7,000 in debit column and in credit column, and means there is a need to make explanation of journal entries that is can be called in business accounting language, that is being cash received. And third transaction, cash received from around 9,700 in full settlement. So I made explanation what is the meaning of full settlement. Full settlement means against that 10,000 he paid 9,700. So I have treated as a discount allowed. So think about here, cash received from Ram, cash it is a asset, it come under the head real account. As per the real account, debit what comes in, so cash account debited, that is 9,700. And here what happened, discount it is expense, so that that is expense. So this expense come under the head nominal account. As per the nominal account, debit all losses and expense, and credit all gains and income. So discount allowed account debited. And third is what happened here, you received this cash and you allowed that discount to whom? So that is a Ram. Ram is a person. As per the personal account, debit the receiver, credit the giver. So credit goes to Ram account. And mention the above. This is very easy to write down 9,700 to your cash, and the 300 that is discount allowed in debit column, and the total amount credited to Ram account. And now there is a need to mention the narration. That can be, means there is no need to use a fancy word, that is paying cash received and discount allowed. And I will explain another two more transactions in next lecture. Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.